ये है शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। बोली गौरी शंकर भगवान के जय हो। जिस प्रकार से भक्त माता ध्यान से सुनना, क्योंकि आज सप्तम दिवस का विश्राम यह कथा अमृत का पान कराया जा रहा है और आज आपके जीवन में कुछ ना कुछ रूप लेकर के ये कथा अवश्य आएगी। हर भक्त भगवान की नित्य दिन भक्ति करा करता है। कैसे कैसे करता है? सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतो विंतवा मनुष्य मत प्रसादेना भविष्यते न संशया। किसके लिए करता नित्य दिन भगवान की भक्ति? अपने वर्तमान के लिए, भूतकाल के लिए और भविष्य काल के लिए क्या करता है? भगवान की भक्ति करा करता है मेरी मां। और काय के लिए करा करता है? अपने बाधाओं के निवारण के लिए भगवान की भक्ति क्या करता है। और हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? अपने जीवन का कल्याण के लिए किसकी कथा कर रहे? भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। लिंग कितने होते हैं मेरी मां, बता सकता है? हाँ, 12 लिंग होते हैं। वाह, इनके लिए एक बार जोरदार ताली का उच्चारण करा जाए। आज हम 12 लिंगों के उनके नाम का यश जो है कि किस किस लिंगेश्वर की भक्ति करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है मेरी मां। ये जीवन साधारण होता है, लेकिन इसको चलाना एक कठिन होता है। और आज का मनुष्य जो है कठिनता से जी रहा है या साधन से जी रहा है? बता सकता है? कठिनता से जी रहा है या साधन से जी रहा है मेरी मां? है कठिनाइयों से। और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन आया आपके जीवन में? है सदगुरु। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। कथा को ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा और कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य करोगे। जैसे हम नित्य दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए आया करते हैं, उसी प्रकार भक्त भगवान के मंदिर में जा रहे थे। कौन कहते हैं? श्री सूत जी ऋषि। किसको कह रहे? शौनक आदि ऋषियों को। भक्त बड़ा ही परेशान था। भक्त के पास भगवान से अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बार बार भगवान को पुकार रहा, शिव शिव शिव। भक्त इस प्रकार से किसको पुकार रहा है? शिव शिव। इस प्रकार के आवाज से, अपनी वाणी से नहीं, अंतर आत्मा से पुकार रहा। कहते हैं हृदयाय नमः, कंठरुद्राय नमः, शिरसाय नमः, शिखाय नमः, नाभि नमः, भुजंगाय नमः। क्यों कहता है? अपनी शरीर की स्वस्थता के कामना के लिए प्रार्थना करता। किससे? भक्त भगवान को पुकार रहा था कि प्रभु आपसे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, कि आप ही संसार के
माता पिता हो आप ही, मेरे बहन भाई हो आप ही, मेरे सब कुछ हो, और आपसे अलावा संसार में और कुछ भी मेरा या है किसी का, बताइए। देखो कथा आज मध्यम सुनाई जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे जो हमने 6 दिन तक कथा का रसपान करा है मेरी मां। क्योंकि हर भक्त चाहता अपने जीवन में सुखी, हर भक्त अपने जीवन में चाहता है उसके जीवन में कोई संकट ना आ पाए, यह चाहता है संकट आना। तो प्रारंभ कैसे करते हैं? गौरी शंकर के चरणों से प्रार्थना करते हैं, फिर आगे प्रारंभ करेंगे कैसे। थारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। थारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। मारे खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले। भक्त भगवान के पास जाता है संकट काटने के लिए, संकट कटवाने के लिए। क्यों जाता है? क्योंकि उसको आवश्यकता है, और जब भक्त को आवश्यकता होती है तो अवश्य जाता है किसके पास? भोलेनाथ के पास। क्या कहता है? मारे संकट काटो भोले जी, मारे संकट काटो भोले जी, मारे संकट काटो भोले जी, मारे संकट काटो भोले जी। तेरे द्वार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो। भक्त एक जल के लोटे में गंगा जल अवश्य डाल लिया, और उसमें उनने सोचा कभी खाली जल नहीं लिया करते। किसी महापुरुष ने कहा जिस प्रकार से ये संसार सुखों में जीता है। मध्यम करो महाराज, क्या कर रहे हो? बादल जी मध्यमा करो। जिस प्रकार से ये संसार सुखों को चाहता है, जिस प्रकार से हर भक्त अपने जीवन में कैसा चाहता है, जैसे दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। हर भक्त चाहता है कि मेरे जीवन में भी दूध जैसा रंग अवश्य आए। किससे प्रार्थना करता वो भक्त जाकर के? भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। मैं दूध का लोटा लाया हूँ, तुम प्रेम से लो भोले जी। मैं दूध का लोटा लाया हूँ, उस प्रेम से पी लो भोले जी। भक्त भगवान से कहता है मैं आपके चरणों में आया हूं, आपको पीना पड़ेगा। आप देखते हो क्या वो कैसे पीता है? बताइए ना मां, हैं? जानते हो क्या कैसे पीता है भोले? लेकिन भक्त की भक्ति सिखाती है, भक्त की भक्ति दिखाते हैं, उसको पीना पड़ेगा। वो पीता है, अवश्य पीता है, लेकिन पिलाने वाला कैसा होता है? हमारे जैसा होना चाहिए। फिर क्या कहता है? आपको पीना पड़ेगा, लेकिन भोलेनाथ को अवश्य वो दूध पीना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं। कौन कहता? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। हर भक्त उस जल के लोटे में काले तिल चढ़ाता है। चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता माँ? क्यों चढ़ाता है? बताइए ना, क्यों चढ़ाता है? उसके जीवन में जो संकट आता है, जो बाधाएं आती है, उसके जीवन में जो रोग उत्पन्न होता है, मात्र भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से क्या हो जाता है? भोलेनाथ की कृपा हो जाती है महाराज, भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। इसलिए नियम बनाइए। हम नहीं कहते यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। कौन कहती है?
श्री शिव महापुराण कहते हैं। तो सूत जी ऋषि कहते हैं नंदीश्वर से मुनि श्रेष्ठ सौराष्ट्र में सोमनाथ। कौन? सौराष्ट्र में सोमनाथ। महाराज जी ध्यान से सुनना मेरी माँ, हमने परसों पहले दिन भी बताया था कि पार्थिव शिवलिंग के पूजा करने से क्या कृपा होती है, नर्मदा शिवलिंग के पूजा करने से क्या कृपा होती है, और पारस के शिवलिंग से पूजा करने से क्या कृपा होती है मेरी माँ। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिका अंजुर जी, उज्जैनों में महाकालेश्वर जी, ओमकार में अपलेश्वर जी, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ जी। ध्यान से सुनना माँ, डाकिनी में भीम शंकर जी और काशी में विश्वनाथ जी, गौमती तट पर अम्बकेश्वर चिंत जी और चिंतभूमि में वेदनाथ जी, दारुकवन में नागेश जी और सेतुबंध में रामेश्वर जी, तथा शिवालय में कौन रहता है? घामेश्वर नाथ जी रहते हैं, जो शिवालय में रहते हैं मेरी माँ। 12वें नंबर पे कौन आया? घामेश्वर। जिस प्रकार से आकार उस शिवलिंग का गोल चक्र रूप रहता है उसको क्या कहते हैं? घामेश्वर रूप। कौन कहता? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। इस मंदिर में कौन से है? घामेश्वर। 12 ही लिंग होते हैं और उनसे अलावा कौन सा लिंग होता है? घामेश्वर लिंग होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य उनके दर्शन और स्पर्श करता है उसके जीवन में आनंद और परमानंद कौन कहता? होने लग जाता है। और मेरे भोलेनाथ की कृपा वर्षा की तरह होने लग जाती है मेरी माँ। लेकिन जो भक्त शिवालय में नहीं जाता और घर में बैठ करके शिव जी की आराधना करता है तो भगवान उसकी शिव भक्ति स्वीकार नहीं करते। भक्त हमने सुना है, बहुत से भक्त ये कहते हैं कि मैंने घर में शिवलिंग रख रखे हैं, क्या मेरी भगवान पूजा स्वीकार करेंगे? हम नहीं कहते। कौन कहता है? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब तक आप शिवालय में भगवान घामेश्वर के दर्शन नहीं करोगे, जब तक वह पूजा आपके अधीन मानी जाती है। अब देखो, आप पूजा करते हो या क्या करते हो? कौन कौन घर पूजा करता है भगवान शिव जी की? बताइए, सच बोलना, नहीं तो हमारे पे बुलवाना भी आता है और तरीके से है? आज के बाद नियम बनाइए, कहां आओगे? नीलकंठ महादेव के मंदिर में आना है? घर होती है, जैसे हमने बताया था, प्रतिष्ठा, चल और अचल। घर में तो ये होता है कि यहां से उठाया और वहां रख दिया, किसी आचार्य ने बताया यहां से वहां। लेकिन मंदिर में क्या रहती है? प्रतिष्ठ शक्ति रहती है, जो साक्षात मात्र दर्शन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, मात्र दर्शन करने से। इसी प्रकार जो भक्त नित्य दिन शिवालय में आकर के भगवान के दर्शन करता है उसके जीवन में साक्षात भोलेनाथ की कृपा हो जाती है मेरी माँ। उनमें से कहा, जो प्रथम सोमनाथ जी के दर्शन करता है, कौन से? सोमनाथ भगवान के दर्शन करता है, उसके ऊपर किसकी कृपा होती है? चंद्रमा भगवान की कृपा होती है। किसकी? बहुत सी माता नु कहती है मुझे बहुत क्रोध आवे, कहती है नहीं कहती? अब भैया जब तुम दर्शन ही नहीं करोगे तो क्रोध तो आएगा या नहीं आएगा? बताओ। और चंद्रमा किसका प्रतीक है? सोमनाथ जी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है?
सोमनाथ भगवान जी का प्रतीक है। इसलिए भगवान सोमनाथ की पूजा करने से हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे ब्रह्मण चक्र पर भगवान सोमनाथ की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। और जिस भी कार्य को आप नित्य दिन करोगे वो शांति पूर्वक ही करोगे। और आप कहते हो कि मैंने बहुत पूजा कर ली फिर भी शांति नहीं मिली, कहते हो या नहीं कहते? बताओ, कहते हो? आज सुबह कोई कह रहा था कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मुझे उस भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। कहा वो हमारी माँ? देखो वो रही, आपके सामने हर बात का प्रमाण आएगा। यहाँ पे बहुत भक्ति करी इन्होंने अपने जीवन में, 25 वर्षों से भक्ति कर रहे हो ना, लेकिन फल नहीं मिल रहा। पूछ लो क्या कारण है? अनु भी कह रही थी कि मैं पूजा पे बैठते हूं मेरा मन एकाग्रित नहीं होता, कारण क्या है? इसलिए एक बार जीवन में सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए मेरी माँ। और जो सोमनाथ के दर्शन नहीं करते तो शिवालय के दर्शन करने चाहिए मेरी माँ। भगवान शिवालय के दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से चंद्रमा के दुख नाश करने वाला है, जिसका पूजन करने से क्षय तथा रोगों का नाश भी होता है। शिव जी के इन आत्म स्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके जीवन में जो पाप रहता है, जो रोग रहता है, जो दरिद्रता रहती है, उसके जीवन में ये सब नष्ट होते हुए चंद्र भगवान की मात्र उनके दर्शन करने से कृपा ही कृपा हो जाती है। और हमेशा हमेशा के लिए इन तीनों चीजों का छुटकारा हो जाता है मेरी माँ। इन तीनों चीजों का सदैव, कौन कौन सी? रोग, दरिद्रता और पाप, ये तीन चीज हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और कहा मनोवंचित फल पाने के लिए शिव जी का यह दूसरा लिंग कौन सा है? कौन कौन चाहता अपने जीवन में कि मेरी हर मनोरथ सिद्ध हो? कौन चाहता है? हर भक्त चाहते कि अपने जीवन में कोई ना कोई मनोरथ सिद्ध हो। तो शिव पुराण की कथा कहती है जो सुखदायक निश्चय मुक्तिदायक है वो कौन सा है? रामेश्वर भगवान के दर्शन करना चाहिए। जो स्वयं प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था मेरी मां। कौन से लिंग का? पार्थिव शिवलिंग का। और बहन हो सके तो मुंह पे से मास्क हटा लीजिए। हाँ, क्योंकि यहां भगवान की शिव की कथा का अमृत का पान चल रहा है। और जो भगवान शिव की कथा का पान चला करता है तो वो हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? शीतलता लेता आता है। तो हमने क्या मुंह पे क्या बांध रखा है? मांस है। तो भक्ति को हमें पीना है। और जैसे कभी देखा होगा आपने, जब भक्त भक्ति करता है तो वे सोचता कि मेरा मुख बंद ना हो, मुंह चलता रहना चाहिए। क्यों? शिव 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 क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मुंह भी, हमारी जिह्वा भी और हमारे दांत भी तीनों रूपों में चल रहे हैं। इस प्रकार से जो भगवान श्री रामेश्वर के दर्शन करता है उसके जीवन में सारी मनोकामना सिद्ध ही सिद्ध हो जाती है मेरी माँ। इसलिए एक बार भी रामेश्वर के दर्शन करना चाहिए। कौन कहता है? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। चौथे में भगवान जी ने कहा ओमकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाले हैं। और फल काय का हो मेरी मां? काय का हो? है? वंश का। क्योंकि फल जैसे एक वृक्ष का बीज बोने से या एक चावल के बीज बोने से अनेक चावलों की उत्पत्ति होती है,
एक गेहूं के बीज बोने से अनेक गेहूं की उत्पत्ति होती है, एक वृक्ष को बोने से अनेक टहनी उस वृक्ष में निकलती है। उसी प्रकार जो केदारनाथ भगवान के दर्शन करता है उसके जीवन में वंश की वृद्धि होती है मेरी मां। वंश की अर्थात कुल की वृद्धि होती है। इसलिए एक बार भी कहां जाना चाहिए? केदारनाथ भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। कैसे? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कार्य की सेवा करते हुए जय हो। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए केदारनाथ भगवान का चित्र यहाँ होना चाहिए और प्रार्थना करते हुए जय हो। हरि बोल। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ नाथ गंगे। जय हो। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए केदारनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे जय हो। आवाज आनी चाहिए सभी की तालियों की, वो ध्वनि आनी चाहिए जय हो। बोले केदारनाथ भगवान की, जय हो। बोले काशी विश्वनाथ धाम के। जय हो। तो वंश की उत्पत्ति अपने जीवन में चाहते हो। कल भी कुछ अरदास थी हमारी कुछ माई की, भाई इसको सेटिंग करो मध्यमा, बार बार ना तो रूप ले लोगे, दूसरा सही होनी चाहिए आवाज एकात्रित। कुछ माई की अरदास भी थी कि हमारे बच्चों का विवाह हो चुका है लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, है या नहीं है इच्छा। इस प्रकार से जो भगवान केदारनाथ के दर्शन करता है, भगवान केदारनाथ से यहां प्रार्थना करता, लेकिन प्रार्थना करते समय क्या रहना चाहिए मां, ध्यान से सुनना। एक जल के लोटे में थोड़ा गंगा जल मिला करके 5 कमल गट्टे के पीस लेकर के 5 दुर्वा घास लेकर के, कितने होने चाहिए? 5 दुर्वा घास होने चाहिए और इसमें 5 चावल के दाने होने चाहिए। और जो शिवालय के मंदिर में जाकर के कौन से दिन? शुक्रवार के दिन भगवान शंकर पे शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जो चढ़ाता है उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ और भगवान केदारनाथ पुत्र की प्राप्ति कर देते हैं। मेरी माँ पुत्र की प्राप्ति कर देते हैं और अनुभव लेकर देख
देखना जीवन में एक बार। जैसे मां ध्यान से सुनना, जैसे क्या करते हैं, दूब घास को अर्थात दुर्वा को जितना काटोगे, दुर्वा को जितना काटोगे वो उतना ही पुनः हरा भरा होता चला जाएगा। उसी प्रकार शुक्रवार के दिन, क्योंकि भगवान शिव ने शुक्राचार्य को वरदान दिया था कि जो शुक्रवार के दिन मेरे ऊपर दुर्वा घास चढ़ाएगा, कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। जो शुक्रवार के दिन मेरे ऊपर चावल चढ़ाएगा, उसकी जो पत्नी होगी वो नाभि से गर्भ हो जाएगी। और जो मेरे ऊपर शुक्रवार के दिन कमल गट्टा चढ़ाएगा, उस पर मेरे इष्ट की कृपा हो जाएगी। और भोलेनाथ के इष्ट कौन है? भगवान नारायण। कौन है? भगवान नारायण। तो वहां दो शक्ति चलती है, एक तो शिव और दूसरे हरि नारायण चलते हैं। जो तीन चीज ये शुक्रवार के दिन भगवान शिवालय के मंदिर में जाकर के चढ़ाता है, उसके वहां 1.25 महीने के बाद भोलेनाथ की कृपा हो जाती है मेरी माँ, और अवश्य हो जाती है कृपा। आज अनुभव कर लेना और हमारी बातों को लिख लेना जीवन में, और धारण लेना बहन। इसलिए कहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से 12 लिंगों के दर्शन करता है, उसको कहीं भी आवश्यकता नहीं होती कहीं भी जाने की। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, और वो भस्म छना करती है, तो उसको कह देते हैं कि रात्रि में प्राण से ढक देना। उसमें ये देखना क्या छपा हुआ आता है। देखा आपने कभी? उसमें कुछ छपके आता है, अनु कह देते हैं ये छपा हो के नहीं, उसकी मुक्ति होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म संसार को ब्रह्म में डाला करते हैं, लेकिन हम आपको ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म से निकालने के लिए आए हैं मेरी माँ। किसके सानिध्य से? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। इस शिव पुराण की कथा से हम आपका भ्रम दूर करना चाहते हैं मेरी माँ। और ये नहीं, भ्रम नहीं, जो आप चाहते हो उस सब को हम दूर करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे भोसी माता कह देती है, इसमें छपा हुआ कुछ नहीं आया, मुक्ति हो गई। लेकिन शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति अपने जीवन में 12 लिंगों के दर्शन नहीं करता, उसे कभी भी मुक्ति नहीं होती। और जो 12 लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे साक्षात शिवलोक प्राप्त हो जाता है मेरी माँ, शिवलोक प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में साक्षात दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से शिव जी का छठा अवतार भीम नामक असुर को मारने से, जिसको हम कहते हैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, क्या कहते हैं? भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और ज्योति क्या है मेरी माँ? ध्यान से सुनना, ज्योतिर्लिंग, ज्योति माने प्रकाश, ज्योति माने दिव्य शक्ति, लिंग माने जिस आकार से इस सृष्टि की रचना हुई है। ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि हम ये व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण की धारणा से एक एक शब्द इस कथा को सुना रहे आपको। ज्योति माने क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे दीपक में बत्ती लंबी लगाने से क्या दिव्य होती है, मेरे कुटुंब, मेरा परिवार। इसी प्रकार जैसे ज्योति जलने के बाद ऊंची प्रकाश की ओर चेतन होती है, उसी प्रकार मेरा कुटुंब भी वंश से, वृद्धि से, सुख से और अनेक अनेक संपत्ति से इसी प्रकार ऊंचा प्रकाश होता रहे। इसलिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन क्या करते हैं मेरी मां। लेकिन यहां 2 शब्द आए हैं,
ज्योति माने दिव्य भी होता है। और दिव्य क्या? जो अपने अंतर आत्मा को दिव्य रूप में जाना करता है, वो किसके सानिध्य से होता है? करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या कहता है? करता रहो गुणगान, मुझे ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, तेरा करता रहूं। गुणगान। इस प्रकार से भक्त उस दिव्य रूप में उस आत्मा को चेतन करते हुए उस ईश्वर का ध्यान करता है। उस जीवन में वह प्रकाश की दीप दिव्य ज्योति को जगाता है। इसलिए जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके जीवन में साक्षात प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। मेरी माँ, प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके जीवन में साक्षात कौन आता है? माता पार्वती। क्योंकि लिंग सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो जीवन में सहयोग करा करती है, उसी प्रकार यह भक्तों की सभी मनोकामना करने वाला खंड स्वामी और जो विद्वेश्वर नाम सातवां स्वरूप भुक्ति मुक्तिदायक, इनकी पूजा विष्णु आदि सब देव तथा कैलाशपति और भैरव रूप में वहां पर स्थिर है। एक श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? दिव्यराज शिव्य पाविनाधि पंकजा। क्या कहते हैं? दिव्यराज शिव्य पाविनाधि पंकजा, व्यालयग्र सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकर, नारद आदि योगी दिगंबरा, काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, अवंतिका शिका पुरादिनाथ काल भैरवम। जो कैलाश पर कौन है? भैरव। और जो भैरव जी के दर्शन करता है उसके जीवन में 10 दिशाओं की रक्षा होया करती है। हम नहीं कहते, कौन कहता है? यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। हे ब्रह्मचारी जी हट जाइए थोड़ा सा। कौन कहता है? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? जो भैरव जी के नित्य दिन दर्शन करते हैं। लेकिन भैरव भी 3 प्रकार के होते हैं मेरी माँ। इसे गुड़िया को बैठा लो एक बार अपने पास। भैरव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से भैरव होते हैं और कौन कौन से भैरव के दर्शन करने से क्या क्या कृपा होती है? माँ बताता है ऐसा कोई आपको? बताओ हमें, बताता है क्या? और कौन सी दिशा में कौन नहीं जाता? जाते हो ना सारी दिशा में सब। पूर्वे रक्षतो वाराह, पूर्व में सब जाते भी होगे। अग्नियाम गरुध्वजा, सबके घर में अग्नि अर्थात रसोई भी होगी। पूर्वे रक्षत वाराह अग्नियाम गरुध्वजा, दक्षिणे पादनाभस्तो, सब दक्षिण में भी जाते हो। नृत्यम मधुसूदनः, नृत्य कौन को जानते भी होगे, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी रहते। पश्चिम पात गोविंदो, वायम तो जनार्दना, सब पश्चिम में भी जाते होगे या नहीं जाते? पश्चिम में भी। उत्तरायण सब उत्तर में भी जाते हो, ईशान्य ईशान में भी जाते हो। और आकाश में कब जाते हो और पृथ्वी में कब जाते हो मेरी माँ? कब जाते हो? जब इस मोह माया को व्यक्ति त्याग देता है, इस संसार को, इस शरीर को त्याग करके चला जाता। वो कैसे? पृथ्वी रक्षत आकाश रक्षत, अर्थात पृथ्वी में
मिट करके और कहां पहुंच जाते हैं? आकाश में पहुंच जाते हैं मेरी मां। इस प्रकार से जो 3 प्रकार के भैरव के दर्शन करता है, लेकिन गृहस्थ लोगों को कौन से भैरव के दर्शन करने चाहिए? बटुक भैरव के। कौन से? बटुक भैरव के। बटुक भैरवाय नमः कहते हैं ना, बम बटुक भैरवाय नमः। जब कोई ब्राह्मण देवता घर में पूजा करा करता है तो एक आटे का दीपक बनाता होगा 4 मुख वाला, जो कह देते कि नगर खेड़े के पास रखे आओ। कहते हैं ना, वो किसके लिए जाता है? बटुक भैरव के लिए जाता है। एक होता है काल भैरव। कौन होता है मेरी माँ? काल भैरव। और काल भैरव किसके साथ है? माता अंबिका के पास, मां अंबिका के पास। और तीसरा भैरव कौन है? शमशान भैरव। गुरुदेव बैठे हैं हमारे, तो हमें डर लगता है गुरुदेव के सामने बोलते हुए वास्तव में। इसलिए जो तीसरा भैरव होता है वो शमशान भैरव होता है, जो सिद्ध योगी उस विद्या को जागृत करा करते हैं। और माता के पास जब हम जाते हैं तो फिर किससे मिलना पड़ता है? माता के बाद काल भैरव से मिलना पड़ता है। और जो संसार की सुख चाहिए तो बटुक भैरव के दर्शन करने चाहिए मेरी माँ। इसलिए नियम बनाइए, जब भी किसी भी दिशा में जाइए, किसी भी काम के लिए, तो किससे प्रार्थना करेंगे? हे बटुक भैरव। और यहाँ एक और आती है, दीप ज्योति परम ब्रह्मा। क्या कहते हैं माँ? दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पाप, दीप ज्योति नमस्तुते। क्या कहते हैं? शुभम करो तो कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते, भोदीपाय नमः, बटुक भैरवाय नमः, करम साक्षी नमः। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं मेरी माँ। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बता सकता है क्या कौन कौन से कर्म हैं? है कोई? नो कहते हैं मैं तो कथा भी सुनती हूँ, कहते हैं मैं तो भागवत भी पढ़ती हूँ। अब लेकिन जो हम पूछ रहे वो बता नहीं पा रहे। बताइए 3 कर्म कौन कौन से? किसी ने नहीं बताए। बताओ। असम माताएं कथा भी सुनती है। किसकी? यह है शिव महा, यह है शिव महापुरा। 3 कर्म कौन कौन से होते हैं मेरी माँ? एक तो जब कर्म हम करा करते हैं तो मन से कर्म करा करते हैं, कहते हैं ना। हाँ, हम वही पहुंच रहे हैं। मन से, जो व्यक्ति मन से कर्म करता है तो वो कहां धारणा डाला करता है? मैंने आज अपने मन से ना वो भगवान के चरणों से प्रार्थना की, आज तो मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। पर दिखाओ तो कैसे सुनी है? इसलिए उस व्यक्ति को मन से कर्म करना चाहिए। दूसरा कर्म वाचा। वाचा किसको कहते हैं? जिव्या। जो जिव्या से, और जिव्या कब से प्रारंभ होती है? व्यक्ति सोने से और उठने से। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में जिव्या का कर्म करता है, इसलिए अपनी जिव्या को पवित्र करना है। और तीसरा कौन सा महाराज? अब वचन किसको कहते हैं? जब हम किसी सिद्ध महापुरुष के चरणों से जुड़ करके अपने उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उसे कहते हैं वचन। कि मैंने आज दृढ़ संकल्प किसके चरणों में लिया? सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में लिया है। इसलिए 3 वचन होते हैं मेरी माँ।
व्यक्ति जो इन तीनों वचनों को अपने जीवन में धार लेता है, उसके जीवन में साक्षात किसकी कृपा होती है? गौरी शंकर की कृपा हो जाती है मेरी माँ। गौरी शंकर भगवान की। आप सभी भी संध्या कालीन वेला में, संध्या कालीन किसको कहते हैं मेरी माँ? जब चंद्रमा और सूर्य की किरणें एक समान हो जाए, उसको कहते हैं संध्या कालीन वेला। और वहां दो चीज चला करती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। बहुत गहरी बात है मां। जिस समय चंद्रमा और सूर्य की किरणों का मिलान होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो दो नाड़ी है, कौन कौन सी? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का भी मिलान होता है। उस समय जो भक्त अपनी साधना करता है, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, हम नहीं कहते, कौन कहता है? शिव पुराण। उस समय भगवान देव आदिदेव अपने रुद्रगणों को साथ लेकर के पृथ्वी लोक पर नित्य दिन आया करते हैं मेरी माँ। हम नहीं कहते, ये कथा कहती है। हम नहीं कहते, सिद्ध महापुरुष कहते, हम नहीं कहते, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरी माँ। इसलिए जब दोनों समय के समय, संध्या कालन के समय अपने घर के बाहर एक सरसों के तेल के दीपक जो जलाता है, कैसे घर से बाहर निकलते समय अपने राइट हाथ अर्थात सीधे हाथ की तरफ लंबी बत्ती, खड़ी बत्ती नहीं, लंबी बत्ती का जो दीपक जलाता है, उसके जीवन में साक्षात भैरव, कौन से भैरव? बटुक भैरव कवच होकर के उसके घर की सुरक्षा और रक्षा करा करते हैं मेरी माँ, बटुक भैरव। इसलिए नियम बनाइए अपने जीवन में, आप नित्य दिन संध्या कालीन के समय आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। और हम विश्वास से कहते हैं, जिस भी दिशा में जाओगे वह दिशा आपकी स्वयं रक्षा करेगी और आपके स्वयं सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे मेरी माँ। नियम बनाइए आप और देखना कैसे प्रकाश होगा। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। तो इस प्रकार से आज हम विधि बता रहे हैं, भगवान के भक्ति को बता रहे हैं, क्योंकि आप नित्य दिन पूजा करते हैं। इस प्रकार से उनके दर्शन, उनकी भक्ति, उनके नाम के उच्चारण से जो व्यक्ति नित्य दिन जाप करता है, उसके जीवन में साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप होने लग जाता है। देखना, जैसे आप नित्य दिन त्रिपुंड लगाओगे, त्रिपुंड किसका चिन्ह है? भगवान शिव के तिलक का चिन्ह है। जो भगवान शिव के तिलक को त्रिपुंड नित्य दिन लगाया करता है, माँ उसमें आकार रूप आकर के क्या करती है? क्या करती है? सुख लेकर के आया करती है। और जो बताए हुए मार्गों पर चलता है, उसके जीवन में साक्षात नंदीश्वर आना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत से कहते हैं, मुझे आज बहुत तगड़ा बल्द चमका है। किसी को चमका बल्द अपने जीवन में? चमका है बल्द, बैल चमका है? नहीं चमका। और जो भगवान शिव की नित्य दिन आराधना करते हैं, उसे ज्यादातर नंदीश्वर रूप में, नंदीश्वर भगवान बल्द के रूप में दर्शन देना प्रारंभ हो जाते हैं मेरी माँ। इसलिए जब तक नंदी के कानों में अपनी आप प्रार्थना स्तुति नहीं करोगे, जब तक शिव की वहां नहीं पहुंच पाएगी। कौन कहता है? कौन कहता है ये? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। इसलिए जो भक्त अपने जीवन में
अनुशासन करके, नियम करके भगवान शिव की भक्ति करेगा, उसके जीवन में साक्षात रुद्रगण आकर के स्वयं उसके घर में वास कर लेते हैं मेरी माँ। इसलिए जिस घर में एक बार भी शिव रुद्र आ जाता है, और शिव रुद्र किसको कहते हैं? अघोरियों को, सिद्ध संतों को। क्योंकि जब भगवान आते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं आते कभी भी, या आते हैं प्रत्यक्ष। क्षमता नहीं व्यक्ति की जो प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर ले। किसके रूप में आते हैं? संत सिद्ध महापुरुषों के रूप में आते हैं। और जो संतों के दर्शन कर लेता है वो शिव गण के शिव है, बोलो, शिव रुद्रों के दर्शन कर लेता है। और जो अघोरियों के दर्शन कर लेता है वो साक्षात महादेव के दर्शन कर लेता है मेरी माँ, महादेव के दर्शन कर लेता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान भी साक्षात सिद्ध महापुरुष है, साक्षात। हम इनका जितना चिंतन कर सके उतना थोड़ा है, जितना अपने गुरुदेव का गुणगान कर सके उतना थोड़ा है। इसलिए जो व्यक्ति साधारण दिखता है ना वो साधारण नहीं होता मेरी माँ। जैसे कल विद्या जगी थी, हमने नहीं जगाई, वो भगवान की आज्ञा, गुरुदेव की ऐसी कृपा, ऐसी लीला हुई कि इस बुराड़ी धाम में किसका वास होना था? माँ बगलामुखी का वास होना था। इसलिए माँ भी कल साक्षात इस गांव में आई है। बोलिए बुराड़ी धाम के। तो एक बार खड़े होकर के और सब अपनी किससे प्रार्थना करेंगे? भोलेनाथ से खड़े हो जाइए और आप सबके जीवन में 12 लिंगों की कृपा होने लग जाएगी। जय हो। देखो ऐसे नहीं, सब क्योंकि भोलेनाथ ने हम सबका हाथ पकड़ा है तो सब मिलकर के नृत्य करना है सबको। और लागी तुमसे लगन भोलेनाथ जी, अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। लागी तुमसे लगन भोलेनाथ जी, अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। लागी तुमसे लगन भोलेनाथ जी, अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। जय हो। प्रार्थना करते हुए जो नृत्य करेगा तो हम सबको भोलेनाथ के चरणों में हाथ जोड़ना है। तुमसे लगन भोलेनाथ जी, अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। लागी तुमसे लगन भोलेनाथ जी, अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। बोले जय हो। जय हो। पल पल तेरा नाम मैं गाऊं, पल पल बाबा तुझको मनाऊं। पल पल तेरा नाम मैं गाऊं, पल पल बाबा तुझको मनाऊं। कभी छोड़ना मेरा साथ, कभी छोड़ना मेरा साथ जी। मुझे लगन लगी भोलेनाथ जी, मुझे लगन लगी है भोलेनाथ जी। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय हो।
सर पे तेरे रंग विराजे, गल सरपन की माला साजे, गल सरपन की माला साजे, गल सरपन की माला साजे, ओ सर पे तेरे रंग विराजे, गल सरपन की माला साजे, गल सर्पों की माला साजे, गल सर्पों की माला साजे। तेरी जग में बड़ी है करामात जी, तेरी जग में बड़ी है करामात जी। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी, मैंने तुमको पुकारा बोले नाथ जी। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। हाथ उठा के जय हो। सभी के हाथ में चाहिए, जिधर भी नजर पड़े। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। हर हर संग में रहती गोरा प्यारी, ए मेरे भोले भंडारी। ओ मेरे भोले भंडारी, ओ संग में रहती गोरा प्यारी, ए मेरे भोले भंडारी, ए मेरे भोले भंडारी। कभी छोड़ना ना तुम साथ जी, कभी छोड़ना ना तुम साथ जी। अब मेरा पकड़ लो मैंने तुमको पुकारा बोले नाथ जी। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी। भगवान जी। एक बार दोनों हाथ उठाओ सब, कौन कौन पकड़ाना चाहते हैं वो भोलेनाथ का हाथ। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी, मैंने तुमको पुकारा बोले नाथ जी। अब मेरा पकड़ लो हाथ जी, मैंने तुमको पुकारा बोले नाथ जी। बम बम भोले, बम बोले, 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 बम बम भोले, बम बोले। भोले। जय हो। गौरी शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर। हर हर महादेव। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आवाज नहीं आ पा रही अभी भी। हर हर। महादेव। सबसे ज्यादा तो हमारे गुरुदेव भगवान की, आइए देख लो। हर हर। महादेव। वाह, लगा है, लगा और ये भी है, बातों में लगी है, हैं? अभी बातों में लगनी है। मैंने अच्छा अच्छा नृत्य किया, मैंने अच्छा नृत्य किया। यह है शिव महा, पूरा यह है शिव महा। पूरा देखो आज और हम आपके सामने, तो इसलिए ऐसी पतित पावना जो कथा का अमृत का पान हम सब ने करा है, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। वास्तव में जैसे गंगा जल पीने से मन पवित्र होता है, जैसे गंगा में डुबकी लगाने से शरीर की शुद्धि होती है, और जैसे
भगवान शिव की भक्ति करने से क्या होता है? भव सागर हो जाता है मेरी मां। इसी प्रकार जो भक्त निरंतर शिव कथा का, अमृत का जो जल पीता है, उसके जीवन में साक्षात किसकी कृपा होती है? आवाज नहीं आ रही। इसलिए कहते हैं, ये मत सोचा करो कि हम हाथ क्यों खड़े करते हैं। नहीं, बहुत से भक्त शर्माते हैं। एक तो नो कहता है कि मैं तो इतनी उठाऊंगा कि मैं किसी को चमकूंगा नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम ऐसे उठवाते हैं। क्यों उठवाते हैं आपको पता है? हर हर माने क्या होता है? जो मेरे जीवन में जो किसी भी प्रकार की बाधा है, जो भी मेरे जीवन में किसी प्रकार का रोग या दर्दता है, और लास्ट में क्या शब्द आया? महादेव। और महादेव का अर्थ है कल्याण करने वाले, अर्थात हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे अपने चरणों का दास स्वीकार कर ले प्रभु। हर हर हर। इसलिए हर भक्त ऐसी भगवान के चरणों में जब जाता है तो ऐसे हाथ खड़े कर लेना चाहिए। और कहा है, प्रजापते न त्वदेता निन्यो। जिस प्रकार से उस राजा को हम वंदन करते हैं, उस राजा को प्रणाम करते हैं, जो राजा हमारी सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, उस सिद्ध योगी को हम प्रणाम करते हैं, जिस सिद्ध योगी ने हम सबको दर्शन इस कथा में दिए हैं, और हम उसको वंदन करते हैं, जिस मात्र शक्ति ने ये इतने सप्त दिवस तक इस कथा का हम सबको अमृत का रसपान कराया है मेरी मां। जिस मात्र शक्ति ने, वो मात्र शक्ति कौन है? जिसने ये कथा रखवाई थी, जिस मात्र शक्ति ने, जिस माताओं ने इस कथा का विचार किया था कि यहां शिव पुराण की कथा होनी चाहिए, वो मां कौन सी है? जिस मां ने कथा का अपने अंदर धारणा डाली थी कि मैं शिव कथा कराऊंगी। कौन है वो मां? नहीं चमक रही। सभी माताएं हैं, ये बात कही। बोली बुराड़ी धाम की। सभी मातृ शक्ति ने सबके कल्याण के लिए कैसे कैसे, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारे, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी, सब भाद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, और सृष्टि में प्राणधारी। वो प्राण सबके अंदर है। और जिस माता के अंदर वो ज्ञान उत्पन्न हुआ था कि ये कथा होनी चाहिए, कहाँ? इस पुरानी धाम में। हम उस माता का सौभाग्य मानते हैं। एक माता ने इतनी सारी माता के दुखों के निवारण के लिए ये शिव महापुराण की कथा हम सबने जो पान किया है मेरी माँ, हम सबने जो पान किया है। क्योंकि भगवान एक रूप में नहीं आते कभी भी, भगवान अनेक रूप में आते हैं। कैसे? वंदन करते हम सब है। क्या करते हैं? वंदन हम सब करते हैं। जीव प्राण के हम रक्षा करते, जीव प्राण के हम सब रक्षा करते। जिस प्रकार से एक संत
जिस प्रकार से एक गुरु हर जीव की सुरक्षा रक्षा करता है, उसी प्रकार यह है शिव महापुरा, यह है शिव पूरा इसी प्रकार ये शिव महाप्राण की कथा हर जीव की रक्षा करती है मेरी माँ। इसलिए जन जन में ये कथा होनी बड़ी अनिवार्य है। हम नहीं कहते, भोलेनाथ की स्वयं ये कथा कहती है। देवता तो देता है, देवता तो देता है, लेकिन मेरा महादेव सबको कृपा कर देता है। भोलेनाथ सब पर कृपा कर देता है, इसलिए उसको कहते हैं भोला। देखा है ना? इसलिए आप सब भी अपने जीवन की कृतार्थ के लिए, आप सब भी अपने पितरों के उद्धार के लिए, क्योंकि जब तक पितरों का हम आवाहन नहीं करते, जब तक हम पितरों का पूजन नहीं करते, जब तक भोलेनाथ भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वजों से जुड़ी हुई वस्तु हम सबको वरदान मिलती है। ये जो आज इतना बड़ा मंडल मंदिर बना हुआ है, ये क्या पूर्वजों की कृपा है ना? जिस घर की छत्र छाया में आप हो, वो किसकी देन है? वो पूर्वजों की देन है। उसी प्रकार हम सब जब तक देवता पितरों की क्या नहीं करते, पूजा नहीं करते। और पूजा कैसे करा करते? मां ध्यान से सुनना। कृष्ण पक्ष किसकी होती है? देवताओं की होती है। और शुक्ल पक्ष किसका होता है? देवियों का होता है। जब जब आप देवी की आराधना करते हो तो शुक्ल पक्ष में करें, और जब आप देवताओं की पूजा करें तो कृष्ण पक्ष में करें। और जो अमावस्या तिथि के दिन या चतुर्दशी के दिन पितरों की रात्रि के समय आराधना करता है, कैसे कैसे आराधना करता है? आइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रमण केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। करिए प्रार्थना मीठी मीठी शब्दों में, जय हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए, प्रार्थना करते हुए लगे मेरे भोलेनाथ यही हैं, ये भाव होना चाहिए। जय हो। कौन कहता है भगवान
खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कौन भगवान को सुनाना चाहता है, कौन कौन भगवान को जगाना चाहता है। बजा के ताली भाव और प्रेम से जय हो। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भक्त भगवान को कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, वो कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसी सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। इसी प्रकार भाव होता रहना चाहिए, इसी प्रकार भक्ति होनी चाहिए। जय हो। राजा की सेवा करते भगवान के चरणों में सभी। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, लेकिन भक्त की भक्ति नचाती है, भक्त की भक्ति भगवान को जगाती है। कौन कहता है भगवान नाच नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस प्रकार से भाव करते हुए भक्त भगवान को पुकारता रहता है। इस प्रकार से भक्त की साधना भगवान को हमेशा चेतन रखती है और एक दिन उसको भगवान अवश्य याद आते हैं। वो कैसे याद आते? कभी ना कभी भक्त कहता है भगवान एक दिन आना पड़ेगा और भक्त अपनी भक्ति द्वारा भगवान को खींचता है। वो कैसा खींचता है? याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। क्या कहता है? भोले दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, बोलो दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। इस प्रकार का भाव होते हुए भक्त अपनी भक्ति से भगवान को जाग देता है। हरे हरे। इस प्रकार से जब
हम भगवान के नजदीक पहुंचते हैं तो भगवान को हमारी तरंग, हमारी सुगंध होने लग जाती है। आनंद ही आज है, लेकिन आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमें आनंद में नहीं परमानंद में होना है। लेकिन वो भक्त उस शिव की रूप को पहचानता है मेरी माँ। वो तरंग जब वो चेतन होती है तो वो जागृत होता है, जब वो जागृत होता है तो शिव वहीं खड़े हो जाते हैं, शिव वहीं खड़े हो जाते हैं मेरी माँ। इसलिए आप सब नित्य दिन भगवान शिव की आराधना करें। हम नहीं कहते हैं यह है शिव महा, यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर 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 हर। इसलिए आप अपने जीवन में नियम बनाए माँ। हमें लगता है कुछ दिनों में दूसरी कथा भी होने वाली है। भोलेनाथ का आदेश आ रहा है, भोलेनाथ की भक्ति हमें दिखाई दे रही है, भोलेनाथ का गुणगान दिखाई दे रहा है। हम जिधर देख रहे हैं, हम जिधर बोल रहे हैं, वहीं शिव खड़ा हो रहा है। हम जिधर वाणी से उच्चारण कर रहे हैं, वहीं वहीं शिव शक्ति रूप दिखाई दे रही है। लेकिन वो शिव रूप शक्ति कैसे देखी जाएगी, कैसी देखी जाएगी? शिवाय नमः से, शिवाय नमः से, शिवाय नमः से। लेकिन पुकारो तो, लेकिन मंत्र का उच्चारण तो करो। फिर कहते हैं ये संकट आता, कभी नहीं आएगा संकट। और संकट का निवारण एकमात्र एक ऐसा उपाय है, क्या? यह है शिव महापुरा। वो मात्र एक ऐसा उपाय है, इससे अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा। कोई भक्त कहता है उपाय नहीं है, भक्त कहता है उपाय नहीं है, लेकिन भगवान शिव का मंत्र है जो सबको चेतन करता है और सभी के दुखों को हर लेता है, सभी के दुख को हर लेता है मेरी माँ। इसलिए आप सभी इस प्राण से जुड़े, आप सभी इस शिवधाम से जुड़े, आप सभी इस प्राण की कथा का हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लीजिए मेरी माँ, उतार लीजिए। क्योंकि कहा है वेद की बोले रिचाए, सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक से तरे माँ। वेद से बना हुआ ये पुराण है, और जो वेद से अध्ययन और पठन करता है वो कहीं भटकता नहीं। क्यों? वेद की रचना किसने की है, वेद को किसने लिखा है, और वेद के साथ साथ इन प्राणों का भी निर्माण हुआ मेरी माँ। जैसे हमारे भुल्लन त्यागी जी, आप जो जानते होंगे वो तो जानते हैं, बिना नेत्रहीन होते हुए भी, जिस व्यक्ति के नेत्र भी नहीं है, वो उस शिव के नाम में डूब करके उस शक्ति के नाम को पहचानते हुए, और साक्षात आदि शक्ति माँ जगदम्बा उसके नेत्र में नहीं, उसके साक्षात उसके प्रकाश चक्षु खोल चुकी है। वो ताकत इनके नाम में है। इसलिए कहते हैं चक्षु खुलवाने हैं। और ये नेत्र मत देखो, ये नेत्र आपके भी बंद हो रहे हैं। और नेत्र क्या है? नेत्र क्या है? मोह माया। ये पट्टी मोह माया की जब आपके आंखों की दृष्टि से हट जाएगी, भटकने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। लेकिन वो कैसे खुलती है?
कैसे खुलती है? यह है शिव महापुराण, यह है शिव ये शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। हमने कहा है कि शिव की कथा करने वाला कोई साधारण नहीं होता, आपकी दृष्टि में साधारण रहता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ की दृष्टि में वो उसका उपासक रहता है, भोलेनाथ का उपासक रहता है मेरी माँ। इसलिए आज हम जो बता रहे, जो आपको सिखा रहे, जो आपको दिखा रहे, तो माँ आप नियम बांध लेना कि शिवालय में जाकर के उनकी भक्ति करना, शिवालय में जाकर के उनके नाम का गुणगान करना और शिवालय में जाकर के उनके नाम का अनुभव करना मेरी माँ, अनुभव करना। दिखे गए हैं प्रत्यक्ष आपके अंदर। ज्यादा ना बोल करके, क्योंकि गुरु भगवान नहीं तो उन्होंने कह देंगे क्योंकि देखो हमारी क्षमता नहीं इतनी बोलने की, ये हमारी जो वाणी में ताकत है तो गुरु बोला है हमारे। और जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान है। तो जो ताकत है हमारे गुरुदेव की ताकत है। इसलिए अब हम कुछ शांति पूर्वक होकर के अपने परम श्रद्धेय परम साक्षात, जिसमें हम तीनों देवी को और तीनों देवताओं को अपने गुरुदेव के हृदय में देखते, ऐसे गुरुदेव की वाणी हम आज सब सुनेंगे मेरी माँ। और उसके बाद फिर पुनः कथा, और उसके बाद भव्य भोलेनाथ के चरणों में नृत्य, और उसके बाद व्यास पूजन भी होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जो अपने अपने गुरुदेव को मानता है तो एक जयकार ऐसा होना चाहिए जो जन जन तक पहुंचे। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। गुरुदेव को माइक दिया जाए। आओ कुछ पल बाबा के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद बम भोले बम बोले बम 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 भोले। जब तक सबके हाथ नहीं उठेंगे, बिल्कुल सबके हाथ बिल्कुल सीधे एकदम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 आवाज आनी चाहिए। बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपो तो मिटेंगे सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय जय। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी। कलियादि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम
बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो मंत्र है, मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बोले जय हो हर हर जय हो दक्ष प्रजापति जब हंकारा, दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, पापी मारे होश में आयो, बकरे का जब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो बकरे ने मुख से जब बोली बम बम, बकरे ने मुख से जब बोली बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जब बोले तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो जय हो जय हो खेल रही है जटा में गंगा, खेल रही है जटा में गंगा, बाजे गुंजू बाजे गंगा, मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा, से पुकारते रहोगी यही बम बम भोले 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 बम यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले 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 बम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो हेले बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
कई घंटे से हम निहार रहे थे कहाँ बैठी है, आने वाली है वो प्राणवायु या नहीं। निर्जीव सा कुछ महसूस हो रहा था। हमने कहा भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण कथा सार आपके मुखारविंद से हम भी सुनना चाहते हैं। तो हम भी कृतार्थ हुए आदिनाथ भोलेनाथ के उस कथा सार को सुनकर, जिसको सुनने के लिए हमारा मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। देखो अभी बोला बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम, बोला नहीं बोला है? कितना आनंद है। और शिवजी महाराज अपने प्राण के माध्यम से सभी को बता भी रहे हैं कि जो विधान नहीं जानता वो मेरा नाम लेकर भी मेरा स्मरण कर ले तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। ये जो बम भोले हैं ना, ये हमारी सुरति को यानी हमारे ध्यान को ब्रह्म लोक तक की यात्रा करा देता है। इस ब्रह्मांड के अंदर शिव ही कल्याणकारी है, शिव ही सभी गुणों की खान है, करुणा निधान है। तो इस संसार में जब जब भी भगवान का अवतरण होता है उस समय पर होता है जिस समय पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। भोलेनाथ की इतनी कृपा हम सब पर बनी है। इस देवभूमि बुराड़ी के अंदर क्या आपने देखा होगा, भगवान भोलेनाथ हर रोज पंडाल भर देते हैं। अन्यथा आपने कथाएं सुनी होंगी, भागवत भी होती है, रामचरित्र मानस का पठन पाठन भी होता, राम कथा भी होती है। उनमें शुरू में कलश के दिन यात्रा बहुत होती है और सनह सनह घटती चली जाती है। और भगवान भोलेनाथ की ये सेना सनह सनह हर रोज बढ़ती ही जा रही है। यही मेरे भगवान भोलेनाथ का परमानंद है, जिसको ग्रहण कर करके हम सब हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यही उनकी ताकत है, यही उनकी शक्ति है। एक भजन के माध्यम से शिवजी आए हैं तो पार्वती को भी ला गए, ठीक है। हमें वो दर्शन दे रही है, हम तो लाचार हैं, उनके द्वार हैं। माँ की चुनरिया उड़ गई,